वेलकम। दिस इज़ मी द मैजिकल लेडी त्रिशा। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है। सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू सो मच उन सब्सक्राइबर्स को जो मेरे चैनल पे जुड़े हैं और उन लोगों को भी जो जुड़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे इनर चाइल्ड और हायर सेल्फ के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे अंदर एक इनर चाइल्ड होता है और कईयों से ये भी सुना होगा कि हमारे अंदर एक हायर सेल्फ भी होता है। अब कुछ लोगों में ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि अब हमारे अंदर में इनर चाइल्ड है या हायर सेल्फ है, ये हम कैसे पता करें। तो जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमारे अंदर में दोनों ही पर्सनालिटीज़ है, एक इनर चाइल्ड एंड द सेकेंड वन इज़ आर हायर सेल्फ। आपने हमेशा देखा होगा कि जब आपको दो में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी होती है, फॉर सपोज़ अगर आपको कहीं जाना है लेफ़्ट या राइट, तो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो वो क्या होता है, वो जो फर्स्ट इंट्यूशन होता है वो हमारा हायर सेल्फ होता है जो हमें गाइड कर रहा होता है। नाउ व्हाट अबाउट इनर चाइल्ड। देखो, इनर चाइल्ड क्या होता है ना कि हम सब के अंदर एक बच्चा है, इनर चाइल्ड हम जिसे कहते हैं। क्या होता है ना, बचपन से लेकर अब तक भले ही हमारी उम्र बढ़ गई हो समय के साथ में, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं, जो घटनाएं जो ऐसी घटती हैं, जिस एज में घटती है ना, उस एज में हम जैसे थे हम वहीं उस सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा स्कूल में बहुत ज़्यादा बुली किया गया हो, उसके साथ वाले पढ़ने वाले बच्चों ने उसे मारा हो, पीटा हो, कुछ भी गलत सलत बोला हो, अप्स एंड डाउन्स उसकी लाइफ में आए हो उस टाइम पे, तो वो भले ही समय के साथ बढ़ ज़रूर गया है, ग्रो कर गया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस सिचुएशन में स्टक कर गया होगा और उसके माइंड में ये चीज़ बैठ गई होगी कि ये दुनिया अच्छी नहीं है, बुली करती है, मारती है, लड़ती है, झगड़ती है, ऑल पीपल आर बैड। तो वो इनर चाइल्ड जो था, हमारा जो चाइल्ड वर्जन, वो उसी सीन में स्टक हो गया है, अटक गया है, और वो प्रोग्रामिंग भी वहीं पर सेट हो गई है कि लोग अच्छे नहीं हैं, लोग बुली करते हैं, मारते हैं, अच्छे नहीं हैं। अब होता क्या है ना कि हम उस इनर चाइल्ड को भूल चुके हैं, क्योंकि अब हम समय के साथ ग्रो कर चुके हैं। फिर हमारे लाइफ में ऐसे सर्कमस्टेंसेस बार बार आते रहते हैं जहाँ हमारा वो इनर चाइल्ड हमें प्रूफ देने में लगा रहता है कि ये दुनिया अच्छी नहीं है, कोई हमारा अच्छा नहीं चाहता है, सब हमारी टांग खींचते हैं। और ये सिचुएशन बार बार आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हमने उस इनर चाइल्ड को वहाँ से हटाया ही नहीं, उसको समझाया ही नहीं कि नहीं, ये दुनिया ख़राब नहीं है, अच्छी है। उसकी हीलिंग नहीं की, जैसे हम कहते हैं ना इनर चाइल्ड हीलिंग। वो इनर चाइल्ड हीलिंग क्या है? हमें वापस उस समय को रिपीट करना होता है, याद करना होता है, और उस समय में जो एज में हम थे वहाँ पे उसे हमें समझाना होता है कि लिसन, एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ अच्छा है, ये दुनिया उतनी भी बुरी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ गुड। अब जैसे एक माँ अपने बच्चे का बराबर ध्यान रखती है, अगर उसका बच्चा उदास है तो माँ बराबर समझ जाती है कि मेरा बच्चा अभी उदास है, अपसेट है, तो वो उसके मूड को ठीक करने में लग जाएगी, एफर्ट्स डालेगी, उसे हंसाएगी, उसकी पसंद की डिश लेकर आएगी, उसे चॉकलेट, बिस्किट, आइसक्रीम ऑफ़र करेगी, या कहीं पार्क, गार्डन में ले जाने के लिए एफर्ट्स डालेगी, और बाद में फिर वो बच्चा भी मान जाता है। तो वैसे ये जो हमारा इनर चाइल्ड है, हम अब इसकी फीलिंग्स को कैसे समझें? तो आपको आपके यहाँ पे, आपके हार्ट चक्र पे जो इमोशन जो फील होते हैं ना, जैसे अगर आपको घबराहट फील हो रही है या बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फीलिंग हो रही है, तो समझे कि ये आपके उस इनर चाइल्ड का बिहेवियर है। इस टाइम पे वो इनर चाइल्ड ऐसा फील कर रहा है। अगर वो हैप्पी है तो बहुत अच्छी बात है, वो और हैप्पी मोमेंट्स अट्रैक्ट करेगा। बट अगर वो फियर में है तो आपको उसके साथ घबराना नहीं है, आपको उस इनर चाइल्ड को समझाना है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। थ्री इडियट्स का आमिर खान का वो डायलॉग बिल्कुल सही है कि जो हमारा मन है ये बहुत डरपोक है, इसे हमें समझाते रहना चाहिए कि ऑल इज़ वेल, सब अच्छा है, बेवकूफ़ बनाए रखना चाहिए। तो हमें हमारे इनर चाइल्ड का, हमारे बच्चे के इमोशंस का हमें ध्यान रखना होगा अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग। अगर वो उदास है
तो आपको उसके साथ बैठ के ताल में ताल नहीं मिलाना है। अरिजीत सिंह के सॉन्ग सुन के उसे और दुखी नहीं करना है। हमें उसकी इमोशंस को फ्लिप करना है। अगर वो सैड है तो आपको अपना मूड स्विंग करना होगा, मूड चेंज करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जिससे आपका मूड चेंज हो और वो हैप्पी में कन्वर्ट हो जाए। अगर आपका मन घबरा रहा है तो आपको खुद ये अफर्म करना होगा कि सब अच्छा है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट इन दिस मोमेंट। ऐसा कुछ नहीं है घबराने वाला, ये दुनिया बहुत अच्छी है। अगर आप एनजाइटी फील कर रहे हो तो भी आप उस मूड को चेंज करके, नो, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ गुड, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। तो इस तरीके से आप अपनी वाइब्रेशंस का ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो वाइब्रेशन है ये उस इनर चाइल्ड की फीलिंग्स है, उस इनर चाइल्ड के इमोशंस हैं। जब आप ऐसे करते रहेंगे तो आपका जो इनर चाइल्ड है, जहाँ वो स्टक होकर बैठ गया है, वो वहाँ से रिलीज़ होने लगेगा और न्यू प्रोग्रामिंग होने लगेगी आपके माइंड की कि सब कुछ अच्छा है, ऑल इज़ वेल, दिस वर्ल्ड इज़ ब्यूटिफुल, ऑल पीपल्स आर ग्रेट, है ना। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से होगी और अवेयरनेस से होगी। जब आप अवेयर हो जाओगे अपने इमोशंस को लेके, अपने फीलिंग्स को लेके, तभी आप उसको हील करने में सक्सेस हो पाओगे। और हायर सेल्फ तो हमें पता ही है कि हमारा इनर गाइडेंस, जो हमारा फर्स्ट इंट्यूशन होता है, वो कभी भी गलत नहीं होता है, उसकी सुनना चाहिए, वो उस सुप्रीम पावर की आवाज़ होती है। सो आई होप आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।